तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। चर्चित संजली हत्याकांड में एडीजी नितिन कुमार ठाकुर ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5,23,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। मुख्य आरोपित तेरे भाई ने वारदात के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी। आगरा के मलपुरा थाने के लालऊ में 18 दिसंबर 2018 को स्कूल से साइकिल पर घर आ रही 10वीं की छात्रा 15 वर्षीय संजली को सिरफिरे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। छात्रा की 20 दिसंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ थी कि तेरे भाई योगेश ने एक तरफा प्यार के चलते अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी तेरे भाई योगेश ने खुदकुशी कर ली थी। एडीजी नितिन कुमार ठाकुर ने मंगलवार को विजय व आकाश को आजीवन कारावास व 5,23,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। संजली हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन मृतक की मां संतुष्ट नहीं है। कहा कि दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। मां को परिवार की सुरक्षा का भी डर सता रहा है। संजली हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। मां बाप के साथ अन्य स्वजन सजा सुनाए जाने के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे। पिता रोज की तरह जूता फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे, वहीं मां गेहूं की कटाई के लिए गई थी। मंगलवार शाम को अधिवक्ता के जरिए उन्हें सजा की जानकारी मिली। मां अनीता ने कहा कि दोनों दोषियों को उनके सामने फांसी के फंदे पर लटकाया जाता तो उन्हें तसल्ली मिलती। फांसी की सजा से ही मृतका को समुचित न्याय मिलता। आजीवन कारावास से उसके सामने और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों ने सुलह का दबाव बनाया था, ऐलानिया धमकी भी दी थी। सजा हो गई तो संजली के अन्य भाई बहन को नहीं छोड़ेंगे। संजली कक्षा 10 की होनहार छात्रा थी। वह शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मजदूर पिता हरेंद्र और मां अनीता की लाडली थी। बड़ी बहन अंजलि, छोटे भाई प्रवीण, बहन प्रज्ञा और भाई गरुण के लिए प्रेरणा स्रोत थी। संजली की हत्या से स्वजन के सपने टूटकर बिखर गए हैं और अब मां भी खेती खलिहान में मजदूरी करती है। कैद की सजा भूल गई है उन लोगों को। मैं तो फांसी देखना चाह रही थी। मैंने तो कोर्ट पे भरोसा किया था। मैंने कि मेरी बेटी तड़प के मरी है, इसी तरीके से वो तड़प के नहीं मरनी चाहिए थे। जब मुझे तसल्ली होती, मैंने किस तरीके से केस लड़ाया है। मैं बीमार रह गई हूँ, मजदूरी भी करी है, बच्चों को छोड़ के भी गई हूँ, भूखी प्यासी, पैसे किसी से उधार भी लेके गई हूँ, फिर भी मैंने केस लड़ाया। तो ये रिजल्ट अब फांसी नहीं मिली है। क्या अब इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे किससे क्या गुहार लगाना चाहोगे? अब जिंदगी भर की दुश्मनी है गई है। ये तो मेरी सरकार तो इतना तो करती है कि मैं अपने बेटी बेटन के काज मेरे ने के सेफ्टी मिलती। अब जिंदगी भर की दुश्मनी है। इन्हें कहाँ लेके जाऊँ? वे तो जेल चले गए, वे इनके घर भारे थोड़ी ना जेल चले गए, तो पैसा दे के चाहे यहाँ पे करवाएंगे। क्या करवा? तो कहाँ जाऊँ मैं? बच्चा न लेके क्या करवा देंगे बच्चों के साथ? कोई भी घटना कर सकते हैं। संजली के साथ में करिए तो मेरे घर वाले हैं, बच्चा है, बच्ची है, अभी सब के बारे में सोचना पड़ रहा है मुझे तो। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।